कुछ बच्चे जो छूट जाते हैं वो बाद में पढ़ लिया करें। सो गाइस, गेट रेडी फॉर स्टडिंग द सम एसेंशियल रूल्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हम लोग पहले ये पढ़े थे कि जो सबसे पहला परिवर्तन होता है, जो पहला चेंजमेंट होता है, वो किसके माध्यम से करते हैं? सबसे पहला परिवर्तन हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, सर ये रिपोर्टिंग स्पीच कैसे हो सकता है, वर्ब कैसे हो सकता है? जैसे कहा जाए ही सेड टू मी, अब बताइए ये स्पीच है कि नहीं है? इसमें अगर हम लोग देखें, ओवरऑल अगर हम बेटा देखें तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, यानी ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब ओवरऑल इन सब को मिला के एक साथ अगर हम लोग देखें तो हमें प्रीपोजिशन, तो हमें ये दिखेगा ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है कि नहीं है? रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है जो वक्ता बोल रहा हो, और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कि वक्ता चुप है, अगला आदमी बोल रहा है। ये क्या हो जाएगा? रिपोर्ट। ओके, बोलिए। तो यहां जाइए, हम लोग सबसे पहला परिवर्तन हम लोग इसी में करते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन यह करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू आया हो, टोल्ड में से टू आया हो, टेल में सैस टू आया हो, टेल्स में विल से टू, विल टेल में शैल से टू, शैल टेल में बदल देते हैं। सबसे पहला रूल ये है बेटा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आया हो, टोल्ड में, से टू आया हो, टेल में, और सेज टू आया हो, टेल्स में, विल से टू को विल टेल में, शैल से टू को शैल टेल में बदल देते हैं। बोलिए, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? बट आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं? Yes. Speak now. What do you wanna say? You understand, sir? If you wanna say about anything, you can ask. सेड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, विल से टू को विल टेल में, और शैल से टू को शैल टेल में बदल देते हैं। हो गया? डन इट? वेरी गुड। अब आइए हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ट्यूबलाइट ऑन करो जरा। हाँ, वो ट्यूबलाइट बंद करो, ट्यूबलाइट ऑफ करो, वही फ्लैश कर रहा है ये।
ये ट्यूबलाइट बंद कर दो ये वाला बस। हाँ सही है, ओके। तो यहां ध्यान दें, ये क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ? अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो रूल है वह आपका हो जाएगा, साफ तरफ एरेज कर दे रहे हैं इसको। नेक्स्ट आपका जो रूल है, यूज ऑफ प्रॉपर कंजक्शन। यूज ऑफ प्रॉपर कंजक्शन, उचित कंजक्शन का प्रयोग। अब इसमें लिखेंगे इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये सेकेंड रूल था। उसके बाद में रूल नंबर थर्ड हो जाएगा, प्रोनाउन में परिवर्तन। और ब्रैकेट में लिखेंगे चेंजमेंट इन प्रोनाउन। सर दिखाई नहीं दे रहा है सर। दिखेगा बेटा, अभी रुक जाओ। प्रोनाउन में परिवर्तन या चेंजमेंट इन प्रोनाउन हो जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के वाक्य का कर्ता लाएंगे, आई बी तथा यू हो तो, आई भी था यू हो तो आई तथा बी को रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर यू आया हो तो यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जल्दी जल्दी इसको नोट करो, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं ना वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। सर ले लिए।
ओके ओके। प्रेस कर दें। क्लियर सर। नेक्स्ट नंबर है रूल नंबर 4। टेंस में परिवर्तन, चेंजमेंट इन टेंस। सिर्फ पहला सेक्शन लिखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। सेकंड नंबर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस किसी भी फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस को निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। सर सर हाँ बेटा बोलिए। सर बोर्ड ब्लर आ रहा है, दिख नहीं रहा है, आप क्या लिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है लेकिन एकदम ब्लर, कुछ समझ में आ रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा ऐसे ही सर। अब बता। अब दिख रहा है ना? यस सर। अब कर दो उसको भैया, हम कर दो। अब तो हो भी नहीं। दिख रहा है ना अब? यस सर। ओके।
लो छाप करो फटाफट, जल्दी छापो इसको, तब समझाएं एक साथ। सर जो 8 वाला है पास्ट परफेक्ट, उसके सामने जो आपने लिखा है वो नहीं दिख रहा है। नो चेंज लिखा हुआ है, NO, नो, CHANGE, नो चेंज। ओके सर। दिख रहा है ना अब? यस सर। ठीक बेटा, हो गया सर। ओके, सर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक ठीक ठीक। अब बोलिए के कंप्लीट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहां जाइए, मेन जो समझने वाली चीजें हैं इसमें, जैसे दिया गया है, ही says to me you are writing a letter। बेटा ध्यान से सेंटेंस को देखिएगा आप लोग और समझिए, सारा जादू इसी में है। अगर ये जादू आप लोग नहीं सीख पाए तो फिर सारा जादू फेल हो जाएगा। सबसे पहला परिवर्तन हमें क्या करना है, हम लोग पहला रूल क्या लिखे हैं? सबसे पहला परिवर्तन लिखे हैं प्रोनाउन जो है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, चेंजमेंट इन रिपोर्टिंग वर्ब, यही तो लिखे ना पहला परिवर्तन। तो पहला परिवर्तन ये कहता है कि अगर से टू आया हो टेल बदल जाएगा, सेज टू आया हो टेल्स हो जाएगा, सेड टू आया हो टोल्ड हो जाएगा, विल से टू आया हो विल टेल हो जाएगा, सेल से टू आया हो सेल टेल हो जाएगा। यही तो रूल है। तो पहला रूल आपका ये हो गया। और दूसरा रूल ये कहता है, तो पहला रूल लागू करिए इसमें,
तो हो जाएगा ही, सेज को क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेल्स। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, मी। दूसरा रूल कहता है यूज ऑफ प्रॉपर कंजक्शन। हम क्या करेंगे, कंजक्शन को वहां से हटाएंगे, सॉरी कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे, इन्वर्टेड कामा को वहां से हटाएंगे। तो जो ये इन्वर्टेड कामा लगा है ये दूसरा परिवर्तन है, तो कंजक्शन के रूप में क्या इस्तेमाल करना है, दैट। फिर तीसरा रूल कहता है प्रोनाउन में परिवर्तन। बेटा देखो हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आई बी और यू ना आए, बाकी चाहे जो आए। तो यहां पे देख रहे हैं ना, यू मिल गया आपको, यानी तीसरा परिवर्तन यहीं पर हो जाएगा आपको। और देखो सेकंड स्टेप पे मैंने रूल लिखवाया है कि यू को बदलते हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी तो लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है और लिखना सब्जेक्ट के स्थान पर है। तो क्रिया के बाईं ओर लिखना है तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और दाईं ओर लिखना होगा तो इसको लिख सकते। देखो क्रिया के दाईं ओर था इसलिए लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये इस मतलब क्रिया के अगर बाईं ओर आ रहा है तो हमें सब्जेक्टिव फॉर्म बदलना होगा। तो बेटा मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई हो जाता है। ही टेल्स मी दैट आई। अब जो चौथा परिवर्तन है वो है टेंस परिवर्तन। और टेंस परिवर्तन आप लोग जानते हैं कि इज एम आर के साथ अगर आईएनजी आया तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और आप देखिए यहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। बोलिए, मैं सही पढ़ रहा हूं ना, गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटीन्यूअस में। तो इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है, वाज और वर पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है। और अगर हम दोनों को इकट्ठा कर लें, आई वाज राइटिंग अब बताइए कितना आसान है। देखिए सॉरी 2 मिनट। एक जब हम लोग टेंस परिवर्तन पढ़ रहे थे तो टेंस परिवर्तन के समय हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये प्रेजेंट के किसी फॉर्म में हो, और हम देख रहे हैं जो सेज आया है वो खाली क्रिया के फर्स्ट मतलब जो क्रिया जो है क्रिया का फिफ्थ फॉर्म है ये, और ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आता है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर है, तो हमने रूल लिखाया है कि प्रेजेंट और पास्ट के किसी भी फॉर्म में हो, प्रेजेंट और पास्ट के किसी भी फॉर्म में अगर ये हो तो यहाँ टेंस में हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। और हम देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इधर हमें टेंस बदलने की जरूरत नहीं है। तो बेटा यहां पर हो जाएगा आई एम हो जाएगा, ये प्रेजेंट से पास्ट नहीं होगा। तो हो जाएगा कि ही टेल्स मी दैट आई एम राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। अब आइए हम लोग एक टेंस परिवर्तन भी पढ़ लेते हैं। जैसे एग्जांपल और देख लीजिए, राधा said to कृष्णा आई एम योर स्लेव। राधा ने कृष्णा से कहा कि मैं आपकी क्या हूं, स्लेव हूं या नौकर हूं। तो यहां पर हो जाएगा राधा, ये क्या हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि सेड टू बदलेगा टोल्ड में। टोल्ड कृष्णा, अब कंजक्शन हटेगा, मतलब कंजक्शन लगेगा यहां, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट हो जाएगा। अब बेटा आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो बदलेगा राधा के अनुसार, तो राधा मतलब सी हो जाएगा। अब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में। देखो आई एम के बाद आईएनजी तो आया नहीं है, नहीं आया ना, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट हो गया। अगर क्रिया ना आई हो और खाली इजेमार आया हो तो उसका मतलब सिंपल प्रेजेंट हो गया। या हैज मतलब हैज और हैव आया हो तो भी क्या हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट ही हो जाता है, क्योंकि एक्शन वर्ब ना पाया जाए इसमें। तो यहां पर हो जाएगा सी, और ये बेटा हो जाएगा वाज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में। तो क्या हो जाएगा, सी वाज हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ योर आया है,
योर मतलब यू का पॉजेसिव केस, अधिकार व्यक्त करने वाला। जैसा कि आप जानते हैं यू होता है सब्जेक्ट, यू होता है ऑब्जेक्ट, और जो योर है ये होता है पॉजेसिव केस। और अगर हम लोग देखते हैं ये बदलता है, यानी यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो ही है, कृष्णा है ना, तो कृष्णा ही हो जाएगा, तो हिम हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हिज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको हटा रहे हैं तो ये लगाते हैं, ये हटाते हैं तो ये लगाते हैं, तो ये हटा रहे हैं तो यही तो लगाएंगे, बोलिए। तो क्या हो जाएगा, हिज, SLAV स्लैब हो जाएगा। राधा से टू कृष्णा, सी वाज हिज स्लैब। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो प्रॉब्लम। आप लोग जो है